झा जी, अभी छत्तीसगढ़ में पहली बार माओ लिंचिंग का मामला आया है, इस पे आप आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को शर्मसार करने वाली ये जो माल लिंचिंग की घटना हुई है, इस घटना के बहुत सारे तथ्य समझ में आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आम जनता को यदि कोई गड़बड़ी भी है तो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वहाँ पुलिस को, प्रशासन को सूचना देते हैं। आजकल तो 5 मिनट में 108 112 में आप सूचना दोगे तो पुलिस आती है, प्रशासन आते हैं। आप अपने हाथ में लेकर के मारपीट करो, ये किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, कानून के खिलाफ है। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन न मालूम क्यों इस घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। 2-4-10 लोगों को पकड़े, उसके बाद बोल दिए कि लोग आत्महत्या की। आत्महत्या करने वाला आदमी अपने घर परिवार को छोड़ करके 40-50 किलोमीटर दूर आम रोड में आत्महत्या करेगा, और आत्महत्या करने का से क्या कारण है? यदि आत्महत्या भी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का। आम आदमी पार्टी इस घटना की निंदा करता है, और 2 लोगों का तो स्पॉट में ही डेथ हो गया था, निधन हो गया। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तीसरा जो था वो बहुत ही गंभीर स्थिति, अभी मैं बालाजी हॉस्पिटल में हम लोग आए, उनको और उनके परिवार वालों से मिले। उनकी भी स्थिति बहुत चिंतनीय है और स्वीकार योग्य नहीं है। एक ये बड़ा छत्तीसगढ़ में या देश में चल रहा है कि गौ तस्कर करके कोई भी गाड़ी जा रही है तो उसको पकड़ के मारो पीटो। वहीं दूसरी ओर गौ माता को लोग रोड में पड़े हुए हैं, घूम रहे हैं, उसके कारण एक्सीडेंट हो रहा है। कई गाड़ी वाले गौ माता को रौंद करके चले जाते हैं, तड़पते रहते हैं हाथ पैर। कई बार गाय जनने के पहले, डिलीवरी के पहले सड़क में खड़ी रहती है, कचरे में जाती है। इन लोगों के लिए कोई गौ सेवक नाम के व्यक्ति आते नहीं है, फोन करने पर उनकी रक्षा नहीं करते हैं। ये घटना अत्यंत दुखद है, और मैं प्रशासन से, गृह मंत्री से मांग करता हूं कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी जांच की जाए, दोषियों को पकड़ा जाए, बचाने की कोशिश न किया जाए। और पकड़ करके उनके खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं करोगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेगी। ये गौ तस्कर वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। रोड में, रेलवे स्टेशन में कोई पॉकेट मार है, कोई चोर है, किसी घर चोर घुस गए, पकड़ के भीड़ मारती है। भीड़ का मारपीट जो है कभी भी हत्या तक पहुंच जाता है। इसलिए एक मैं संदेश भी देना चाहूंगा, जनता से निवेदन भी करना चाहूंगा कि कोई भी आपराधिक घटना हो, कोई घटना हो, उसमें संबंधित पुलिस को सूचना दें, 112 को सूचना दें। अपने हाथ में औजार लेकर के स्वयं मारपीट न करें, इससे ये जो दुखद घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति होगी। हाँ, मैं विजय कुमार झा, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अजीम भाई प्रदेश सचिव यहाँ हैं, मानवाधिकार में भी ये काम करते हैं। हम लोग सब मिलकर के इस घटना का विरोध कर रहे हैं और हॉस्पिटल में पीड़ित परिवार के साथ मिल रहे हैं। जिनका भी नाम आया है उन्हें पुलिस गिरफ्तार करें, क्योंकि अभी हमने उनके परिजनों से जो मिला तो उन्होंने एक नाम लिया कि एवन साहू करके कोई नाम आ रहा है। तो अगर ऐसा कोई नाम भी अगर उन तक, परिजन तक भी पहुंचा तो स्वाभाविक सी बात है कि हवा में तो उनके पास नहीं, क्योंकि वो इस प्रदेश के तो है नहीं, यूपी से हैं वो। और अगर उनके पास में अगर वो नाम गया है तो मतलब कहीं ना कहीं उस नाम की पुष्टि हो चुकी है। और ये सच्चाई है कि वो इस तरह के नाम, क्योंकि उन्होंने बताया है कि लगभग जो मृतक है जब उसको मारपीट कर रहे थे तो उस वक्त जो है वो करीब 50-51 मिनट तक उन्होंने फ़ोन पे चालू था, और 20 मिनट तक की उन्होंने की आवाज़ आई है जिसमें वो अपने आप को बचाने के लिए, और ना मारो मेरे को, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, पानी मांगता रह गया, तड़पता रह गया। इस दौरान ही शायद उन्होंने भी नाम सुना होगा। तो ये इस नाम की पूर्ण क्लियर होता है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिनका भी नाम सामने आता है उनको प्रशासन उनके गिरफ्तार करें और उन पर कार्रवाई करें। आप अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रकोष्ठ है, अगर इस पे कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो क्या आगे और उग्र आंदोलन देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए छत्तीसगढ़ हमारा बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश रहा है, और ये एक पहली घटना है इस तरह के मॉब लिंचिंग की, और यहाँ पर भाजपा का शासन है। और जहाँ तक कि जहाँ जहाँ पर भी रहा है इस तरह की, यूपी में हमने अभी तक सुना हुआ था और अब छत्तीसगढ़ में भी हो गया। तो अगर इसे ना रोका गया तो ये और आगे बढ़ेगी, और इसके लिए हम लोग अगर हो सका तो हम थाने का घेराव करेंगे, और जितना जो है उनको न्याय दिलाने के लिए जो करना पड़ेगा वो तमाम चीज़ें हम लोग करेंगे। आपका परिचय दें। अजीम खान, आम आदमी पार्टी, छत्तीसगढ़। बल्कि एक मानवीय संवेदन के आधार पर जो 2 लोगों का निधन हुआ है, प्रशासन को हर घटना में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आर्थिक मुआवजा दिया जाता है। गरीब परिवार के लोग हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से, गृह मंत्री जी से मांग करूंगा कि ये जो दिवंगत हुए हैं उनको कम से कम 5-5 लाख रुपया आर्थिक मुआवजा दिया जाए, और जो अभी गंभीर हैं उनको कम से कम 1 लाख रुपया इलाज के लिए, और हॉस्पिटल को ये निर्देशित करें कि उनका समुचित इलाज हो ताकि उनके प्राण की रक्षा की जा सके।
मुआवजा देने से सारा मामला खत्म हो जाएगा सर? नहीं ऐसा ये पहला मामला नहीं है गौ रक्षक और गौ सेवकों के ऊपर में। हाँ, किसी ने आवाज अभी तक नहीं उठाई है। हम आम आदमी पार्टी आवाज़ उठा रहे हैं। मुआवजा देने से समस्या का निदान नहीं होगा वो तो ठीक है, लेकिन गरीब लोग हैं जो दिवंगत हुए हैं, जिन्होंने हत्या किया है, जिन्होंने मारा है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा, कार्रवाई कर देने से अब उनका परिवार का तो कमाने वाला चला गया, उनका क्या होगा? इसलिए दूसरा पक्ष है सिक्के का दूसरा पहलू कि उनको कुछ आर्थिक मुआवजा भी मिलना चाहिए।